Hey guys, welcome back to my channel. So, this one is the episode number 18. I hope आपको अभी तक हमने 17 एपिसोड्स कवर करे हैं एंड आई होप आप सबको सब एपिसोड्स पसंद आए हों. सो वेलकम बैक टू माय जर्नी. सो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक my videos as well, as I would love to get the reviews from you. Thank you if you have already subscribed. So this episode might be a bit longer, so I'll try and divide it into two parts. So in last episode we covered when जब दोनों एवरी एंड एमिट दोनों साथ में थे. So everything happened and it's now in this episode. इस episode में जो beginning है वो next day से है. Alright. तो इस episode में क्या होता है ना, I don't know in which episode मैंने कौन से episode में ये बात करी थी and regarding the selection of the dress, जो कि अमित की मदर बोलती हैं कि हम साथ चलेंगे एंड विल पिक अप अ नाइस ड्रेस फॉर योर वेडिंग. ऑलराइट, सो दिस वन इज़ द डे. सो everyone is there to pick up a nice dress for every, but Emmett is not there. तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब डे स्टार्ट होता है जब जेराल्डीन, जो कि सेल से एसोसिएट होती हैं, कहती हैं कि लेट्स जस्ट टाइटन दिस अप. इसको टाइट करते हैं. किसको टाइट करते हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेस. ओके. और वो क्या करते हैं कि मेटल जो क्लिप्स होती हैं ना, उससे ड्रेस को खींचते हैं एंड दे मेक इट टाइट. राइट, आपने अगर देखा होगा कहीं ना कहीं फॉरेन में जो गाउन की ड्रेसेस होती हैं एंड दे वेयर that's done through tightening through the clips. तो वो टाइट करते हैं ड्रेस को. तो एवरी अपने रिफ्लेक्शन को देख रही होती है, तो क्लियरली उस मोमेंट को इन्जॉय नहीं कर रही होती है. उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है. बिकॉज अभी से क्यों पसंद नहीं आ रहा होता? बिकॉज शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे ये सब करना है. बेसिकली होता है ना एक, मैं इसे दिखावा तो नहीं कहूँगी, किसी का शौक़ होता है, किसी के अपना उस मोमेंट में रहने का मन करता है कि मैं हर एक पॉसिबल चीज़ करूँ जिससे उस मोमेंट की जो मेमोरीज़ हैं वो हमेशा रहें मेरे साथ रहें. सो सबका अपना अपना होता है, राइट. अगर एवरी के पर्सपेक्टिव में ये चीज़ है कि ये सब बहुत ज़्यादा है, मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है. सो दैट्स ऑल्सो राइट. वी शुड एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. तो बाहर से एलिज़ाबेथ पूछती हैं हाउ डज़ इट लुक. तो वो ड्रेसिंग रूम से ड्रेसिंग रूम के जो बाहर उतना है ना, मैक्स डीव के साथ शैम्पेन पी रही होती है. तो इंटरेस्टिंग पार्ट है. बट क्या होता है कि जो दीव है, सेक्रेटरी है जो एमिट का, वो कल ही ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट आया था. तो एवरी ने उसे इनवाइट किया था क्योंकि उसे लगा कि वो सच बोलने वाला टाइप वाला इंसान है, स्पेशली ड्रेसेस के बारे में, एज ही यूज्ड टू गिव सजेशंस टू एमिट एज वेल. सो शी थॉट कि वो हेल्प करेगा. तब जो जेराल्डीन है वो बाहर से एक्साइटेड होकर बोलती हैं शी इज़ ब्रेथ टेकिंग, शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, ऑसम एंड ऑल दोस थिंग्स. तो लेकिन जो एवरी होती है वो ग्रैस्प करके कहती है टू टाइट, इट्स टू टाइट. तो आगे क्या होता है कि ड्रेस इतनी हैवी और वॉल्यूमस होती है कि ड्रेसिंग रूम में बेरली जगह बचती है कि कहीं से कोई और निकल जाए. जो ये जेराल्डीन है वो ऑलमोस्ट वॉल से चिपक जाती हैं. इट्स टू वॉल्यूमिनस, मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़ी है, लंबी है, इतना कुछ है उसमें, इतना कपड़ा है कि वो कोई और खड़ा ही नहीं हो सकता उनके अलावा. फिर क्या होता है कि एवरी अपने थॉट्स शेयर करती है कि उसने कभी
सीरियसली वेडिंग ड्रेस के बारे में सोचा ही नहीं। अगर कभी शादी करती तो सिंपल प्राइवेट सेरेमनी चाहती। मतलब इतना है कि ऐसी ड्रेस जो बाद में भी पहन सके, प्रैक्टिकल सी, मे बी एक रैप ड्रेस जो ऑफिस तक में पहन सके। बिग वेडिंग उसको पसंद तो है अटेंड करना, बट सबकी नज़रें उस पर हो, नॉट हर वाइफ एट ऑल। तो लास्ट में ना वही यही याद करती है कि ना सबके साथ स्टोर के सामने खड़ी थी। ये बस ना एक और चीज़ थी चेकलिस्ट में टिक करने के लिए। रेस्टोरेंट उसका होने वाला है और जरालीन ने इंसिस्ट किया कि ये ड्रेस पहन कर देखो, इसलिए ना उसने बस शोल्डर्स श्रग करके ट्राई कर ली। क्योंकि एक्सपीरियंस ना सिर्फ उसका नहीं बल्कि एलिज़ाबेथ, हैना, मैक्स, संदीप के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो ड्रेसिंग रूम के बाहर जो ड्रेसेस लटकी हुई थी, एक्चुअली रखी थी, मतलब कि जैसे होता है ना लगाई हुई होती हैं फॉर द विंडो शॉप एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो सब ना एलिज़ाबेथ, हैना, मैक्स और जो दिव्या ने चूज़ की थी। एवरी को वेडिंग ड्रेसेस का ना बिल्कुल नॉलेज नहीं था, इसलिए ना उसने हर सजेशन पे यस बोल दिया। उसे ट्रस्ट था कि ना उसको लोग ना कुछ ना अगली नहीं पहनाएंगे। शी ट्रस्टेड ऑल दोज पीपल आउट देयर, वेरी 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 क्यूट। वो इवन आई वुड से ट्रस्ट worthy, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। बट दीज पीपल अ वेरी ट्रस्टेड पर्सन, सॉरी पीपल शी हैड। फिर ब्राउजिंग के दौरान ना एक ड्रेस एवरी की नज़र पकड़ लेती है। सॉफ्ट क्रीमी सिल्क, क्रैफ्ट स्लीव्स, डेलिकेट बेड वर्क, पूरा ना 1920s विंटेज वाइब दे रहा था। वो ना उस ड्रेस से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रही थी। शी वाज सो एक होता ना कि पसंद नहीं आता, कुछ नहीं आता, बड़े सब कुछ क्लिक हो गया। सो दैट्स द थिंग। तब है ना एक्साइटेड होकर बोलती है, वो विंटेज, ऐड इट टू द फाइल। तो कहते कि इसे भी ऐड करो, शी विल ट्राई दिस ऑल्सो। तो लेकिन ना शॉकिंगली एवरी ना उससे ना वापस रैक पर रख देती है और कहती है कि ना कि आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट माई स्टाइल। अंदर से वो ड्रेस उसे बहुत पसंद थी, पर ना उसको उसने ना खुद को ये याद दिलाया कि ना ये वेडिंग फेक है, एंड अगर वो इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनेगी तो ये सब ज़्यादा रियल फील होने लगता। तो ना और वो उसके लिए डेंजरस था, जैसे कैंडल फ्लेम की के बहुत करीब बात ले जाना। ट्रू इंडीड। फिर क्या होता है ना, ड्रेसिंग रूम में ना जरालीन उसके ना सर पर व्हील सेट कर देती है, जो नॉर्मली ना पहनते हैं व्हेन दे डू दे क्रिश्चियंस जो पहनते हैं नॉर्मली। तो एवरी अपने रिफ्लेक्शन को देख कर ना सोचती है, ओह हाउ द माइटी हैव फॉलन। उसे लग रहा था जैसे ना वो डॉल की तरह ड्रेसअप हो रही है, लेकिन ये सब उस रेस्टोरेंट के लिए था जो वो ख़रीदने वाली है। पैसे ऑलरेडी उसके बैंक अकाउंट में आ चुके थे। कीकू के साथ उसकी बैंक मीटिंग भी फिक्स थी वेडिंग के बाद। एक पेपर साइन हुआ और बैंक ने उसे रेस्टोरेंट खरीदने के लिए माउंटेन ऑफ मनी दे दिया। एवरी को लग रहा था जैसे ना सपना हो, उसे पता था वो बहुत लकी है। लकी तो है। तब जराली ना डोर खोल कर बोलती है, ऑलमाइटी प्रिंसेस गो आउट नाउ। और लिटरली उसे पुश करती है क्योंकि स्कर्ट दूर से भी ज़्यादा वाइड होती है, सॉरी डोर से भी ज़्यादा वाइड होती है। वाह, अपना ही लिखा हुआ पढ़ने में मुझे दिक्कत आती है। तो वो बहुत है ना बड़ी होती है, इस वजह से ना डोर मतलब कि जगह ही नहीं बचती है निकलने के लिए।
एवरी स्टम्बल करती है हुई ना बाहर आती है, उसको ना आउटरीच गैस्प करता है, जैसे कि ना व्हील की वजह से ना वो उन्हें ना क्लियरली देख पा रही है, ना वो ना कुछ देख पा रही है क्लियरली, ना वो उसका फेस, राइट। वो पूछती है व्हाट डू यू थिंक, तो एलिजाबेथ डेलिबरेटली लाइट वॉइस में सेम क्वेश्चन वापस पूछती है। जेराल्डीन एक्साइटेड होकर ना कहती है, इजंट इट डिवाइन, सो मॉडर्न, सो एलिगेंट एंड लाइक अ डिज्नी प्रिंसेस। फाइनली ना एवरी व्हील उतार कर सॉफ्टली कहती है, आई डोंट थिंक इफ दिस इज द ट्रिस फॉर मी। सो अब इसके आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, एक्चुअली सुनते हैं, पढ़ तो मैं रही हूँ। ओके, सो टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड पार्ट बी ज़रूर सुनना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।